राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 18 मई 2026, दिन है सोमवार और आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का दूसरा अध्याय। कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। श्रीमद् भागवतम में भगवान व्यास देव जी ने लिखा है कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं। एक विद्वान पुरुष को भी अपनी माता, बहन या फिर बेटी के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वह उनके प्रति आकर्षित अर्थात काम दोष का कारण हो सकता है। अब इस पर उनके शिष्य जैमिनी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, प्रभु, यह बात तो समझ में नहीं आई कि शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों को भी इंद्रियां कैसे खींच सकती हैं। जैमिनी जी वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही व्यासदेव जी ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बद्रीनाथ जाना है। आप तब तक इस आश्रम को संभालिए, मैं वापस आकर आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। जैमिनी जी अपने गुरु की लीला को समझ नहीं पाए। एक शाम जैमिनी जी गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे। उस समय हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही थी। तभी उनके गुरु एक नवकिशोरी के रूप में उनके सामने आ गए। उसके पैरों में नूपुर बंधे हुए थे। जब जैमिनी जी ने उस सुंदरी के श्याम वर्ण के चरणों को देखा तो वे मोहित हो गए। उस युवती ने कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूँ। यदि आज रात मैं आपके यहाँ रुक जाऊँ तो सुबह अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगी। मैं एक स्त्री हूं और रात में जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। तब जैमिनी जी ने जवाब दिया, हमारे आश्रम में केवल ब्रह्मचारी रहते हैं और अभी हमारे गुरुदेव भी नहीं हैं, इसलिए ये संभव नहीं है। युवती ने कहा, मैं इस समय आपकी शरणागत हूँ और शरणागत की रक्षा करना धर्म है, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष। जैमिनी जी ने कहा, मैं इस आश्रम का प्रभारी हूँ और आज रात के लिए आपको एक कुटिया देता हूँ, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए और सुबह तक मत खोलिएगा, चाहे मैं स्वयं कहूँ तो भी नहीं। युवती इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई और उसने कुटिया के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अब जैमिनी जी जब ध्यान करने बैठे तो उन्हें वही चरण और नूपुर की ध्वनि याद आ रही थी। वे बार बार ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, पहले उस युवती से पूछते हैं कि वह कौन है और इस जंगल में कैसे फंसी। वे कुटिया के दरवाजे पर गए और आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा तो नहीं खुला, बल्कि अंदर से जवाब आया। जैमिनी ऋषि ने कहा था कि चाहे वे भी कहें तो भी दरवाजा मत खोलना। जैमिनी जी ने कहा, मैं ही जैमिनी हूँ। उसने जवाब दिया कि जैमिनी ऋषि ने कहा था कि यदि वे भी कहें तब भी दरवाजा नहीं खोलना। अब तो जैमिनी ऋषि परेशान और यूं ही हैरान परेशान होकर कुटिया के द्वार पर थोड़ी देर टहलते रहे। इसके बाद जैमिनी जी ने कुटिया की छत हटाई और अंदर कूद गए। जब उन्होंने उस युवती का श्याम रूप देखा तो वे पूरी तरह से आसक्त हो गए। युवती ने मधुर आवाज में पूछा, प्रभु, कैसे आगमन हुआ? उनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि पूरी तरह से उस रूप पर केंद्रित हो गई। जैमिनी जी ने उससे कहा, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? युवती ने उत्तर दिया, आप जैसे ऋषि के लिए मेरे प्राण हाजिर हैं, लेकिन एक प्रथा है जिसे आपको निभाना होगा। आपको मंदिर तक मुंह काला करके और मुझे पीठ पर बिठाकर ले जाना होगा। जैमिनी जी ने सोचा, रात्रि का समय है, कोई नहीं देखेगा। उन्होंने मुंह काला किया और युवती को पीठ पर बिठाकर मंदिर की ओर चल दिए। युवती बीच बीच में उन्हें थप्पड़ मार रही थी। उन्होंने सोचा, विवाह की बात है, सहन कर लेते हैं। जब मंदिर के पास पहुंचे तो उसने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। जैमिनी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उनके गुरुदेव व्यास जी खड़े थे और व्यासदेव जी ने कहा, अब समझ में आया कि इंद्रियां एक विद्वान को भी कैसे गिरा सकती हैं। जैमिनी जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव। श्री रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी लिखते हैं, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा, लोभ पाश जहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कौन ऐसा है जो नारी के नयनों के बाण से बच सकता है? केवल वही जो हर किसी में प्रभु को देखता है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन से अमृत निकाला तो वो अमृत असुर लेकर भाग गए और देवताओं ने भगवान श्री विष्णु से कहा, हे प्रभु, अब यह अमृत हमें तो नहीं मिलेगा। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और जब असुरों ने मोहिनी का रूप देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को ही सौंप दिया। विष्णु जी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को एक बूंद भी नहीं मिली।
इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी देवता उस रूप से मोहित नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि वे स्वयं हरि ही हैं। जो प्रत्येक स्त्री में पवित्र और भगवत भाव करता है, उसके हृदय को किसी की भी सुंदरता और काम नहीं बेध सकते। और इस कथा का सार ये है कि अगर हम इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, इंद्रियों पर काबू चाहते हैं, तो भगवान का नाम स्मरण हर वक्त चलता रहना चाहिए और प्रत्येक जीव में प्रभु का ही दर्शन हो, ऐसा भी ध्यान रखना आवश्यक है। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले श्री वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार करके जय की इच्छा करता हूँ। आज की जो कथा है अधिक मास की, इसका प्रारंभ होगा नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य में यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र बहुत सारे ऋषि मुनि पधारे हुए थे, जैसे कि अशित ऋषि, देवल ऋषि, पैल ऋषि, सुमंत मुनि, पिप्पलायन ऋषि, सुमति ऋषि, कश्यप ऋषि, जाबाली ऋषि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, ऋषि वामदेव, सुतीक्ष्ण मुनि, शरभंग, पर्वत ऋषि, आपस्तंभ ऋषि, मांडव्य मुनि, अगस्त्य ऋषि, कात्यायन ऋषि, ऋषि रथितर, ऋषि ऋभु, कपिल, रैभ्य मुनि, गौतम ऋषि, मुद्गल ऋषि, कौशिक मुनि, गालव ऋषि, ऋषि क्रतु, अत्रि ऋषि, बभ्रु ऋषि, त्रित मुनि, ऋषि शक्ति, बधु मुनि, बौधायन ऋषि, वसु ऋषि, कौंडिन्य मुनि, पृथु ऋषि, हारित, ऋषि ध्रुम, शंकु ऋषि, शंकृत ऋषि, ऋषि शनि, विभांडक ऋषि, पंक ऋषि, गर्ग मुनि, काणाद ऋषि, जमदग्नि ऋषि, ऋषि भरद्वाज, धूमप ऋषि, मौन भार्गव ऋषि, कर्कश मुनि, शौनक ऋषि तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्ध विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी ऋषि, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि ऋषि, ऋभु ऋषि, शांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु ऋषि, कालाग्नि रुद्रग, श्वेताश्वर, आद्य, शरभंग और पृथुश्रवसादि। शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर रहने वाले, श्रौत स्मार्त कर्म करने वाले, ये सभी ऋषि मुनि नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्वपुंड्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृत्तिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त, जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रिय आदि गुणों से युक्त उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठकर खड़े हो गए और विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है, तो हे महाभाग, आप थके हुए हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदनंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं।
भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणे, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वो हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला, आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त, परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर श्री सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदनंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान करके पुनः ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वैहायशी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा आदि नदियों पर गया। पुनः चर्मनवती में स्नान करके पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदनंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजों, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत सारे ऋषियों के साथ परम पुण्यपद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि है भूषण जिनका, ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहाँ पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई तो फेन का आहार करके रहते हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी, श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप, थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि शुकदेव को देखकर सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा ही उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई अर्थात पछताती हुई स्त्रियां और साथ के जो बालक थे जो उनको चिढ़ा रहे थे, दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारा गणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे श्री पद्म पुराण का आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर आदि सब महात्मा पुरुषों ने नारद जी से पूछा, हे भगवान, संपूर्ण लोकों के हित के उद्देश्य से तथा हम लोगों के ज्ञान एवं पुण्य की वृद्धि के लिए आप कृपा पूर्वक नर्मदा कावेरी संगम की यथार्थ महिमा का वर्णन कीजिए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, लोक विख्यात कावेरी नदी जहाँ नर्मदा में मिली है, उसी स्थान पर पहले कभी सत्य पराक्रमी कुबेर स्नान करके पवित्र होकर तपस्या करते थे। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर उन्हें महादेव जी ने उत्तम वर प्रदान किया। वे बोले, महान सत्वशाली यक्ष, तुम इच्छानुसार वर मांगो। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट कार्य हो उसे बताओ। कुबेर ने कहा, हे देवेश्वर,
यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब यक्षों का स्वामी बनूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। वे एवमस्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वर पाकर कुबेर यक्षपुरी अर्थात अलकापुरी में गए। वहां श्रेष्ठ यक्षों ने उनका बड़ा सम्मान किया और उन्हें राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। जहां कुबेर ने तपस्या की थी वहां कावेरी संगम का जल सब पापों का नाश करने वाला है। जो लोग उस संगम की महिमा को नहीं जानते वे बड़े भारी लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः मनुष्य को सर्वथा प्रयत्न करके वहां स्नान करना चाहिए। कावेरी और महानदी नर्मदा दोनों ही परम पुण्यदायिनी हैं। हे महाराज, वहां स्नान करके वृषभ ध्वज भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके रुद्रलोक में पूजित होता है। गंगा और यमुना के संगम में स्नान करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे कावेरी नर्मदा संगम में स्नान करने से भी मिलता है। हे राजेंद्र, इस प्रकार नर्मदा कावेरी संगम की बड़ी महिमा है। वहां सब पापों का नाश करने वाला महान पुण्यफल प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर तट पर पत्रेश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है जिसका विस्तार 4 कोस का है। वह सब पापों का नाश करने वाला उत्तम तीर्थ है। हे राजन, वहां स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। वहां से गर्जन नामक तीर्थ में जाना चाहिए जहां रावण का पुत्र मेघनाद गया था। उसी तीर्थ के प्रभाव से उसको इंद्रजित नाम प्राप्त हुआ था। वहां से मेघराव तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए जहां मेघनाद ने मेघ के समान गर्जना की थी तथा अपने परिकरों सहित उसने अभीष्ट वर प्राप्त किए थे। हे राजा युधिष्ठिर, उस स्थान से ब्रह्मावर्त नामक तीर्थ को जाना चाहिए जहां ब्रह्मा जी सदा निवास करते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर अंगारेश्वर तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियम पूर्वक रहे। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में जाता है। वहां से परम उत्तम कपिला तीर्थ की यात्रा करें। वहां स्नान करने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कुंडलेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाएं, जहां भगवान शंकर पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। हे राजेंद्र, वहां स्नान करने से मनुष्य देवताओं के लिए भी अवध्य हो जाता है। वहां से पिपलेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। वह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। वहां जाने से रुद्रलोक में सम्मान पूर्वक निवास प्राप्त होता है। इसके बाद विमलेश्वर तीर्थ में जाएं। वह बड़ा निर्मल तीर्थ है। उस तीर्थ में मृत्यु होने पर रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। तदनंतर पुष्करिणी में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य इंद्र के आधे सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। नर्मदा समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ है। वह स्थावर जंगम समस्त प्राणियों का उद्धार कर देती है। मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदा का स्तवन करते हैं। यह समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से भगवान रुद्र के शरीर से निकली है। यह सदा सब पापों का अपहरण करने वाली और सब लोगों के द्वारा अभिवंदित हैं। देवता, गंधर्व और अप्सरा सभी इसकी स्तुति करते हैं। हे पुण्य सलीला नर्मदा, तुम सब नदियों में प्रधान हो, तुम्हें नमस्कार है। हे सागर गामिनी, तुमको प्रणाम है। ऋषि गणों से पूजित तथा भगवान शंकर के श्री विग्रह से प्रकट हुई हे नर्मदे, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हे सुमुखी, तुम धर्म को धारण करने वाली हो, तुम्हें प्रणाम है। देवताओं का समुदाय तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता है, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम समस्त पवित्र वस्तुओं को भी परम पावन बनाने वाली हो। संपूर्ण संसार तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्ध भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है वह ब्राह्मण हो तो वेद का विद्वान होता है, क्षत्रिय हो तो युद्ध में विजय प्राप्त करता है, वैश्य हो तो व्यापार में लाभ उठाता है और शूद्र हो तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। साक्षात भगवान शंकर भी नर्मदा नदी का नित्य सेवन करते हैं। अतः इस नदी को परम पावन समझना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या को भी दूर करने वाली है। शूलभद्र नाम से विख्यात एक परम पवित्र तीर्थ है। वहां स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे 1000 गौदान का फल मिलता है। हे राजन, जो उस तीर्थ में महादेव जी की पूजा करते हुए 3 रात तक निवास करता है उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। तदनंतर क्रमशः भीमेश्वर, परम उत्तम नर्मदेश्वर तथा महापुण्यमय आदित्येश्वर की यात्रा करनी चाहिए। आदित्येश्वर तीर्थ में स्नान के पश्चात घी और मधु से शिवजी का पूजन करना उचित है। मल्लिकेश्वर तीर्थ में जाकर उसकी परिक्रमा करने से जन्म का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। वहां से वरुणेश्वर में तथा वरुणेश्वर से परम उत्तम निराजेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। निराजेश्वर के पंचायतन पंचदेव मंदिर का दर्शन करने से
सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, वहाँ से कोटि तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान शिव ने करोड़ों दानवों का वध किया था, इसीलिए उन्हें कोटीश्वर कहा गया है। उस तीर्थ का दर्शन करने से मनुष्य सशरीर स्वर्ग को चला जाता है। वहाँ त्रयोदशी को महादेव जी की उपासना करके स्नान करने मात्र से मनुष्य को संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात परम शोभायमान और उत्तम तीर्थ अगस्त्येश्वर की यात्रा करें। वह पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य को ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस तीर्थ में इंद्रिय संयम पूर्वक एकाग्र चित्त होकर घृत से भगवान शिव को स्नान कराता है, वह 21 पीढ़ियों तक शिवधाम की प्राप्ति से वंचित नहीं होता। जो वहाँ सवारी, जूते, छाता, घृतपूर्ण सुवर्ण पात्र तथा भोजन सामग्री ब्राह्मणों को दान करता है, उसका वह सारा दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। हे राजेंद्र, अगस्त्येश्वर तीर्थ से चलकर रवि स्तव नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य राजा होता है। नर्मदा के दक्षिण किनारे पर एक इंद्र तीर्थ है जो सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहाँ एक रात उपवास करके स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक भगवान जनार्दन का पूजन करें। ऐसा करने से उसे 1000 गौदान का फल मिलता है तथा अंत में वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषि तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहीं परम कल्याण में नारद तीर्थ भी है। वहाँ नहाने मात्र से 1000 गोदान का फल मिल जाता है। तदनंतर देव तीर्थ की यात्रा करें, जिसे पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। वहाँ स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। हे महाराज, इसके बाद परम उत्तम वामनेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ के मंदिर का दर्शन करने से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। वहाँ से मनुष्य को निश्चय ही ईशानेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। तत्पश्चात वटेश्वर में जाकर भगवान शिव का दर्शन करने से जन्म लेने का सारा फल मिल जाता है। वहाँ से भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वह सब प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान मात्र करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। तत्पश्चात वारणेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ स्नान करने से भी सब दुख छूट जाते हैं। उसके बाद सोम तीर्थ में जाकर चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। वहाँ परम भक्तिपूर्वक स्नान करने से मनुष्य तत्काल दिव्य देह धारण करके शिवलोक को चला जाता है और वहाँ भगवान शिव की ही भांति चिरकाल तक आनंद का अनुभव करता है। शिवलोक में वह 60,000 वर्षों तक सम्मान पूर्वक निवास करता है। वहाँ से परम उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ को जाएं। वहाँ एक दिन रात के उपवास से त्रिरात्र व्रत का फल मिलता है। हे राजन, जो उस तीर्थ में कपिला गौ का दान करता है, वह उस गौ के तथा उससे होने वाले गोवंश के शरीर में जितने भी रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक रुद्रलोक में सम्मान पूर्वक रहता है। तदनंतर नंदी तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करें। इससे उस पर नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोक में सम्मान पूर्वक निवास करता है। इसके बाद व्यास तीर्थ की यात्रा करें। व्यास तीर्थ एक तपोवन के रूप में है। पूर्व काल में वहाँ महानदी नर्मदा को व्यास जी के भय से लौटना पड़ा था। व्यास जी ने हुंकार किया, जिससे नर्मदा उनके स्थान से दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। हे राजन, उस तीर्थ की परिक्रमा जो मनुष्य करता है, उस पर व्यास जी संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य परम तेजस्वी भगवान व्यास की प्रतिमा को वेदी सहित सूत्र से आवेष्टित करता है, वह शंकर जी की भांति अनंत काल तक शिवलोक में विहार करता है। इसके बाद एरंडी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ नर्मदा एरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। एरंडी नदी तीनों लोकों में विख्यात और सब पापों का नाश करने वाली है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वहाँ पवित्र भाव से स्नान करके उपवास करने वाला मनुष्य यदि एक ब्राह्मण को भी भोजन करा दे, तो उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर नर्मदा एरंडी संगम में स्नान करता है अथवा मस्तक पर नर्मदेश्वर की मूर्ति रखकर नर्मदा के जल से मिले हुए एरंडी के जल में गोता लगाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो मनुष्य उस तीर्थ की परिक्रमा करता है, उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। तदनंतर सुवर्ण तिलक नामक तीर्थ में स्नान करके स्वर्ण दान करें। ऐसा करने वाला मनुष्य सोने के विमान पर बैठकर रुद्रलोक में जाता है और सम्मान पूर्वक वहां निवास करता है। उसके बाद नर्मदा और इच्छू नदी के संगम में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है।
तत्पश्चात स्कंद तीर्थ की यात्रा करें। वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करने मात्र से जन्म भर का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। पुनः वहाँ के आंगिरस तीर्थ में जाकर स्नान करें। इससे 1000 गोदान का फल मिलता है तथा रुद्रलोक में सम्मान प्राप्त होता है। आंगिरस तीर्थ से लांगल तीर्थ में जाना चाहिए। वह भी सब पापों का नाश करने वाला है। हे महाराज, वहाँ जाकर यदि मनुष्य स्नान करे तो 7 जन्म के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वहाँ से वटेश्वर तीर्थ और सर्वतीर्थ की यात्रा करें। सर्वतीर्थ अत्युत्तम तीर्थ है। वहाँ स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसके बाद संगमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वह सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ है। वहाँ से भद्र तीर्थ में जाकर जो मनुष्य दान करता है उसका वह सारा दान कोटि गुना अधिक हो जाता है। तत्पश्चात अंगारेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करें। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो अंगारक चतुर्थी को वहाँ स्नान करता है वह भगवान विष्णु के शासन में रहकर अनंत काल तक आनंद का अनुभव करता है। अयोनि संगम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य गर्भ में नहीं आता। जो पांडवेश्वर तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करता है वह अनंत काल तक सुखी तथा देवताओं और असुरों के लिए अवध्य होता है। उत्तरायण आने पर कंबोजकेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करें। ऐसा करने से मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वही उसे प्राप्त हो जाती है। तदनंतर चंद्रभागा में जाकर स्नान करें। वहाँ नहाने मात्र से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद शक्र तीर्थ की यात्रा करें। वह सर्वत्र विख्यात देवराज इंद्र द्वारा सम्मानित तथा संपूर्ण देवताओं से भी अभिवंदित है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके सुवर्ण दान करता है अथवा नीले रंग का सांड छोड़ता है वह उस सांड के तथा उससे उत्पन्न होने वाले गोवंश के शरीर में जितने भी रोए होते हैं उतने हजारों वर्षों तक भगवान शिव के धाम में निवास करता है। हे राजेंद्र, शक्र तीर्थ से कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह बड़ा ही उत्तम तीर्थ है। जो वहाँ स्नान के पश्चात कपिला गौ का दान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर नामक तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा तीर्थ न आज तक हुआ है न होगा। वहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा मनुष्य इस पृथ्वी पर सर्वत्र प्रसिद्ध राजा के रूप में जन्म ग्रहण करता है। वह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त व्याधियों से रहित होता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक बहुत ही सुंदर तथा रमणीय तीर्थ है। उसका नाम है आदित्यायतन। उसे साक्षात भगवान शंकर ने प्रकट किया है। वहाँ स्नान करके यथाशक्ति दिया हुआ दान उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय हो जाता है। दरिद्र, रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहाँ स्नान करके सब पापों से मुक्त होते और भगवान सूर्य के लोक में जाते हैं। वहाँ से मासेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहाँ के जल में डुबकी लगाने मात्र से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तथा जब तक 14 इंद्रों की आयु व्यतीत नहीं होती तब तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। तदनंतर मासेश्वर तीर्थ के पास ही जो नागेश्वर नाम का तपोवन है उसमें निवास करें और वहाँ एकाग्र चित्त होकर स्नान करके पवित्र हो जाए। जो ऐसा करता है वह अनंत काल तक नाग कन्याओं के साथ विहार करता है। तत्पश्चात कुबेर भवन नामक तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ से कालेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाएं, जहाँ महादेव जी ने कुबेर को वर देकर संतुष्ट किया था। हे महाराज, वहाँ स्नान करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मारुतालय नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करें और वहाँ स्नान करके पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर बुद्धिमान पुरुष यथाशक्ति सुवर्ण और अन्न का दान करें। ऐसा करने से वह पुष्पक विमान के द्वारा वायुलोक में जाता है। हे युधिष्ठिर, माघ मास में यम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। माघ कृष्ण चतुर्दशी को जो वहाँ स्नान करता है और दिन में उपवास करके रात में भोजन करता है उसे गर्भवास की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। तदनंतर सोम तीर्थ में जाकर स्नान करें। वहाँ गोता लगाने मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। हे महाराज, जो उस तीर्थ में चंद्रायण व्रत करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर सोमलोक में जाता है। सोम तीर्थ से स्तंभ तीर्थ में जाकर स्नान करें। ऐसा करने से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद विष्णु तीर्थ की यात्रा करें। वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है और योधनीपुर के नाम से विख्यात है। वहाँ भगवान वासुदेव ने करोड़ों असुरों के साथ युद्ध किया था। युद्ध भूमि में उस तीर्थ की उत्पत्ति हुई है। वहाँ स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो वहाँ एक दिन रात उपवास करता है उसका ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी दूर हो जाता है। तत्पश्चात तापसेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वह अमोहक तीर्थ के नाम से विख्यात है। वहाँ पितरों का तर्पण
तथा पूर्णिमा और अमावस्या को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ स्नान के पश्चात पितरों का पिंड दान करना आवश्यक है। उस तीर्थ में जल के भीतर हाथी के समान आकार वाली बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। उनके ऊपर विशेषतः वैशाख मास में पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से जब तक यह पृथ्वी कायम रहती है तब तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। हे महाराज, वहाँ से सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ स्नान करने से मनुष्य गणेश जी के निकट जाता है। उस तीर्थ में जहाँ जनार्दन नाम से प्रसिद्ध लिंग है, वहाँ स्नान करने से विष्णु लोक में प्रतिष्ठा होती है। सिद्धेश्वर में अंधोन तीर्थ के समीप स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन तथा पिंड दान करना उचित है। उसके आधे योजन के भीतर जिसकी मृत्यु होती है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अंधोन में विधि पूर्वक पिंड दान करने से पितरों को तब तक तृप्ति बनी रहती है जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है। उत्तरायण प्राप्त होने पर जो स्त्री या पुरुष वहां स्नान करते और पवित्र भाव से भगवान सिद्धेश्वर के मंदिर में रहकर प्रातःकाल उनकी पूजा करते हैं, उन्हें सत्पुरुषों की गति प्राप्त होती है। वैसी गति संपूर्ण महायज्ञों के अनुष्ठान से भी दुर्लभ है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः
अशोकस्तारणस्तार शूर सौरिर्जनेश्वर अनुकूल शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षण पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वज अतुल शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान मिताशन उद्भवच्छो भणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतु सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः
शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतश्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयो धाता पुष्पः सः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत्
समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे। विलोल हेमवल्लरी विडम्बि चारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे। अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि।
है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।